बच्चा 3 दिन तक अंधेरे कुएं में फंसा रहा। ना खाना, ना पानी, ना कोई आस। पर जब वो बाहर आया तो दुनिया के लिए मिसाल बन गया, क्योंकि उम्मीद कभी हार नहीं मानती। इस दिल छू लेने वाली कहानी को शुरू करने से पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां किसी तक पहुंचें, तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ। नीचे कमेंट में लिखें, उम्मीद कभी हार नहीं मानती, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सीधे आपके पास पहुंचे। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव धौलपुर, जहां न बिजली नियमित थी न पानी, पर लोग मेहनती थे। वहां के लोग मिट्टी से दोस्ती करना जानते थे और सूख में भी उम्मीद बोते थे। इसी गांव में रहता था 12 वर्षीय नन्हा लड़का निहाल। नाम के जैसा ही था, खुशहाल, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कान को अकाल की तरह सुखा दिया था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घर झाड़ू पोंछा। निहाल खुद भी कभी कभी खेतों में अपने पिता का हाथ बटाया करता था। परंतु एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने उसकी और पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। वो जून की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान पर आग बरसा रहा था। निहाल अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा था। खेलते खेलते गेंद दूर जा गिरी और उसे खोजते खोजते वह गांव के पुराने हिस्से की ओर निकल गया। वहां एक पुराना, गहरा और खुला कुआं था, जिसे वर्षों पहले सूख जाने के कारण भुला दिया गया था। उसके चारों ओर कोई जाल, दीवार या संकेत नहीं था। निहाल को जैसे ही गेंद दिखी, वह खुशी से उछल पड़ा और दौड़ते हुए फिस, उसका पैर कीचड़ में फिसला और वो सीधे उस अंधेरे कुएं में जा गिरा। कुएं की गहराई लगभग 30 फुट थी। निहाल गिरा तो पानी नहीं था, लेकिन तल ठोस मिट्टी और काई से भरा हुआ था। पैर में हल्की मोच आ गई और हाथ छिल गए। उसे समझ नहीं आया कि वो कहां है। जब होश आया तो चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। उसने चीखना शुरू किया, माँ, बाबा, कोई है क्या? पर गांव का यह हिस्सा वीरान था। घंटों बीते, सूरज डूबा, रात आई। ठंडी हवा कुएं में गूंजने लगी। उसने बैठकर रोना शुरू किया। भूख और डर ने उसका शरीर कांपा दिया। सुबह हुई, रोशनी ऊपर दिखी, लेकिन बहुत दूर। कुएं की दीवारें सीधी और फिसलन भरी थीं। निहाल ने पहली बार दीवार पकड़कर चढ़ने की कोशिश की। पहली बार हाथ फिसले, नीचे गिरा। दूसरी बार पैर कीचड़ में धंस गया। तीसरी बार उसने चुपचाप बैठकर सोचना शुरू किया, अगर यहां बैठा रहा तो क्या होगा? क्या कोई आएगा, या मैं खुद कोशिश करूं? उसे एहसास हुआ कि अब तक जिंदगी ने जो सिखाया वो सब भूल गया था। अब उसे अपनी आंतरिक शक्ति की तलाश थी। दूसरी रात आई। निहाल भूखा प्यासा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे दीवार की हर पकड़ को महसूस करना शुरू किया। कहाँ का कम है, कहाँ दीवार थोड़ी उभरी हुई है, कहाँ हाथ जम सकता है। वो दीवारों को अपने हाथ से पढ़ने लगा, जैसे कोई ब्रेल लिपि पढ़ता हो। तीसरी रात ठंडी हवा के बीच निहाल ने एक कोना खोज लिया, जहां नमी कम थी। वहीं टिककर उसने खुद से वादा किया, कल मैं बाहर निकलूंगा, चाहे जैसे भी। 3 दिन बाद गांव में उसके माता पिता ने शोर मचाया। ढूंढते हुए लोग उसी पुराने कुएं तक पहुंचे और जैसे ही किसी ने झांक कर आवाज लगाई, निहाल, नीचे से हल्की आवाज आई, मैं यहां हूं। गांव वालों ने रस्सियां डाली, लेकिन रस्सी तक पहुंचने से पहले ही उन्होंने देखा एक छोटी सी आकृति दीवार से ऊपर चढ़ रही थी। निहाल अपने दम पर 70% दीवार चढ़ चुका था। लोग हैरान थे। मां रो रही थी, पिता की आंखें नम थीं। जैसे ही वो ऊपर आया, सब उससे गले लगाने लगे, लेकिन वो बस मुस्कुराया और बोला, मैं हारता अगर रुका रहता। उस घटना के बाद निहाल पूरी तरह बदल गया। वह पढ़ाई में मन लगाने लगा, स्कूल की हर प्रतियोगिता में भाग लेने लगा और अपनी उस घटना को लिखने और सुनाने लगा। धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों तक पहुंचा। 17 साल की उम्र में उसे पहली बार जिला स्तर पर मोटिवेशनल स्पीच देने का मौका मिला। कुएं की गहराई ने मुझे उड़ना सिखाया, उसने वहां कहा। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कुआं आता है, पर सवाल यह है कि आप उसमें बैठते हैं या उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। 25 साल की उम्र में निहाल ने अपना खुद का एनजीओ शुरू किया, उम्मीद की दीवार, जो गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सिखाता है।
वो कुएं को अब एक प्रतीक के रूप में देखता था। जहां डर है वहां रास्ता है। 2023 में उसे युवा प्रेरणा अवार्ड मिला। वह टेडेक्स, यूनिवर्सिटीज और टीवी शो पर भी गया। हर बार जब उससे पूछा जाता, तुम इतनी बड़ी मिसाल कैसे बने, वह सिर्फ मुस्कुराकर कहता, 3 दिन के अंधेरे ने मुझे रोशनी बना दिया। यह कहानी सिर्फ निहाल की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो किसी न किसी रूप में कुएं में गिर चुका है। पर असली प्रेरणा तब मिलती है जब हम उस कुएं को सीढ़ी बना लेते हैं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ, कमेंट में लिखें मैं कभी हार नहीं मानूंगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।